डैड 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 क्या बात है बेटा? डैड आज मैंने इंग्लिश का यूज सीखा, यूज ऑफ कैन। ओह गुड। चलो मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ट्रांसलेट करके दिखाना बेटा। ओके डैड। मैं जा सकता हूँ। आई कैन गो। गुड। मैं तुम्हें जान सकता हूँ। आई कैन नो यू। ओह वेरी गुड। वह चोर हो सकता है। ओके। तुम्हारे पास 10 साल बाद 10 लाख रुपए हो सकते हैं। सर ने तो एक ही यूज सिखाया था। ओके। मुझे कल अपने ताऊ के बेटे के साथ जाना पड़ सकता है। हेलो, आई एम आदिल सैफी एंड यू आर वाचिंग आदिल सैफी लेक्चर्स। क्या आपके साथ ऐसा होता है? आप एक यूज सीखते हैं और उसी एक यूज को हर सिचुएशन में यूज करने की कोशिश करते हैं। वेल, इस चैनल को क्रिएट करने का यही पर्पस है कि आपको हर टॉपिक की प्रॉपर नॉलेज हो। सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम कैन को फुल एक्सपोज करते हैं। हम सीखेंगे ओरिजिन ऑफ कैन, टाइप्स ऑफ कैन, यूजेस ऑफ कैन, प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ कैन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट होमवर्क। सो डोंट स्किप वीडियो। तो आज हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ कैन। ओरिजिन ऑफ कैन का मतलब है कि कैन क्या है और कैन का मतलब क्या है। इंग्लिश में वर्ब होती हैं और वर्ब दो प्रकार की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के 4 पार्ट होते हैं, बी, डू, हैव, मॉडल्स। मॉडल्स 13 होते हैं जिसमें से कैन एक है। इट मीन्स कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, कैन एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, लाइक इज, एम, आर। और कैन का मतलब है सकना या योग्य होना। आई रिपीट अगेन, कैन का मतलब सकना या योग्य होना और कैन एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। सो नाउ टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कैन। कैन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बेसिक यूज, इंटरमीडिएट यूज एंड एडवांस यूज। बेसिक में कैन के 5 यूज हैं, इंटरमीडिएट में कैन के सिर्फ 3 यूज हैं, एडवांस में कैन के 9 यूज हैं। इट मीन्स कैन के टोटल 17 यूज हैं। 1 बाय 1 हम कैन के सभी यूज सीखेंगे। आर यू गेटिंग बोर? नो सर। गुड। तो अब इंतजार खत्म हुआ, हम कैन का फर्स्ट यूज स्टार्ट करते हैं। एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी को शो करने के लिए कैन का यूज किया जाता है। मतलब किसी इंसान की योग्यता, सक्षमता, शक्ति को दिखाने के लिए कैन का यूज किया जाता है। बाउंस हुआ? क्या बात कर रहा है? तुझे खड़े खड़े खरीद सकता हूं। मैं तन्ना उठा के पटक सकूं, वो हमारी पावर है। मैं यूपीएससी क्रैक कर सकता हूं, ये मेरी योग्यता है। इट्स माई एबिलिटी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गाना गा सकता हूँ, इट्स माई एबिलिटी। मैं एक दो केले खा सकता हूँ, इट्स माई कैपेसिटी। मैं 2 बैग पी सकता हूँ, एबिलिटी है। तो अब मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाता हूँ। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। साउंड है
सकता है, सकती है, सकते हैं, सकती हूं और सकता हूं, या लेंगे, लूंगा और लूंगी। अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैं पार्क में दौड़ सकता हूं। रूल देखिए, सब्जेक्ट आई, कैन, वर्ब रन, अदर वर्ड इन द पार्क। आई कैन रन इन द पार्क। नेगेटिव सेंटेंस फर्स्ट एग्जाम्पल, नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं वर्ड का यूज होता है। नहीं को नॉट कहते हैं और नॉट को थर्ड पोजीशन पर यूज करते हैं, लेकिन कैन के केस में कैन नॉट और कांट यूज करते हैं, कैन स्पेस नॉट यूज नहीं करते। जैसे मैं 50 किलो वजन नहीं उठा सकता, आई कैन नॉट और कांट लिफ्ट 50 kg वेट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट एग्जाम्पल, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सवाल पूछा जाता है और स्टार्टिंग में क्या होता है। क्या के लिए स्टार्टिंग में कैन का यूज करते हैं, जैसे क्या मैं 1 किलो बिरयानी खा सकता हूं, कैन आई ईट 1 kg बिरयानी। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट एग्जाम्पल, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली वर्ड आए। वाई, वैन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, विच, whom, how many, how much, ये सभी क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली वर्ड हैं। जैसे मैं कब दौड़ सकता हूं, मैं कहां दौड़ सकता हूं। इसका रूल है WH फैमिली वर्ड या क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, मैं कहां नहा सकता हूं, वेयर कैन आई बैथ। अब घोड़ा तो खरीद लिया है, घुड़सवारी बाकी है। मतलब यूज सीख लिया है, यूज करना सीखना है। इसके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज। फॉर क्वेश्चनिंग कैन यू वर्ड की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। फॉर आंसरिंग यस आई कैन और नो आई कांट और आई कैन नॉट। अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है तो आप कैन यू के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे कैन यू ईट पिज़्ज़ा, अगर वो खा सकता है तो यस आई कैन ईट पिज़्ज़ा, नहीं तो नो आई कांट और कैन नॉट ईट पिज़्ज़ा। इसको आप शॉर्ट में यूज कर सकते हैं, जैसे यस आई कैन, नो आई कांट और कैन नॉट। एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस, कैन यू बीट हिम, यस आई कैन, नो आई कांट। कैन यू गो देयर, यस आई कैन, नो आई कांट। नाउ टॉक अबाउट सेकेंड यूज ऑफ कैन। परमिशन, आई अपोलोजाइज। रब परमिशन देने या लेने के लिए कैन का यूज करते हैं। बाउंस हुआ। एक्चुअली परमिशन 3 तरह की होती हैं, फॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल रफ परमिशन एंड पोलाइट परमिशन। फॉर्मल परमिशन वो परमिशन है जो आप कॉलेज, स्कूल और ऑफिस में लेते हैं, या जहां आपको मैनर्स, एटिकेट्स शो करने हो। इनफॉर्मल रफ परमिशन वो परमिशन है जो आप फ्रेंड से लेते हैं या जहां आप फ्रैंक हो।
पोलाइट परमिशन वो परमिशन होती हैं जो आप प्यार से लेते हो। आज तो बॉस मार डालेगा। मे आई कम इन बॉस? मे आई कम इन सर? इट्स फॉर्मल परमिशन। बैठ जाओ। चला लूं? तो देखा आपने, ये थी रफ परमिशन। भैया 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 कैमरा चला लूं? भैया भैया कंप्यूटर चला लूं? तो देखा आपने, ये थी पोलाइट परमिशन। अब मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाता हूं। इसका रूल है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। साउंड है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं और सकती हूं, या लूं, ले। जैसे क्या मैं बैठ सकता हूं या मैं बैठ लूं, बात एक ही है। ट्रांसलेट करते हैं, कैन आई सिट। एक और, क्या मैं खेल सकता हूं या क्या मैं खेल लूं, बात एक ही है। कैन आई प्ले। ये परमिशन देना था, अब परमिशन लेना सीखते हैं। जैसे किसी ने आपसे परमिशन ली, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आपने कहा हां तुम अंदर आ सकते हो, यस यू कैन कम इनसाइड। नहीं तुम अंदर नहीं आ सकते, नो यू कांट कम इनसाइड। और यू कैन से यस यू कैन, और नो यू कांट, और यू कैन नॉट। एक और एग्जांपल, हां तुम मेरी बाइक चला सकते हो, यस यू कैन राइड माई बाइक। नहीं तुम मेरी बाइक नहीं चला सकते, नो यू कांट राइड माई बाइक। और यू कैन से यस यू कैन, नो यू कांट। प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर परमिशन। फॉर क्वेश्चनिंग, कैन आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। फॉर आंसरिंग, yes you can, no you can't। जैसे कैन आई स्विम, क्या मैं तैर सकता हूं? जिससे आप पूछोगे वो आंसर देगा yes you can swim, हाँ तुम तैर सकते हो, नहीं तुम नहीं तैर सकते। और एग्जांपल, कैन आई सिट, yes you can, no you can't। So now talk about third use of can। more possibility के लिए can का यूज करते हैं। मतलब जब किसी काम के होने की संभावना ज़्यादा हो। पॉसिबिलिटी तीन तरह की होती हैं, 90 to 100%, 50% एंड लेस देन 20%। 90 to 100% पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मेहमान आ सकते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में तीन पॉसिबिलिटी हैं, 90 to 100%, 50% एंड लेस देन 20%। अगर आज त्यौहार है तो मेहमानों के आने की पॉसिबिलिटी 90 to 100% है। इसलिए इस एग्ज़ाम्पल में हम कैन का यूज़ करेंगे। अगर आज संडे है तो मेहमानों के आने की पॉसिबिलिटी 50% है। अगर आज नॉर्मल डे है तो मेहमानों के आने की पॉसिबिलिटी लेस देन 20% है।
गॉट इट? चाचा घर को निकल लो, तुम्हें पॉसिबिलिटी ज्यादा है कोरोना होने की। कोरोना एक महामारी है और सिर्फ मास्क पहनने से आप इस महामारी को 50% तक कम कर सकते हैं। ओ भैया बॉडी बना ले, कोरोना की पॉसिबिलिटी लेस देन 20% कर ले। अब हम ट्रांसलेशन सीखते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। साउंड है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं या सकती हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट एग्जांपल, डॉक्टर्स कोरोना वैक्सीन बना सकते हैं। डॉक्टर्स कैन इन्वेंट कोरोना वैक्सीन। नेगेटिव सेंटेंस फर्स्ट एग्जांपल, यह सच हो ही नहीं सकता। इट कैन नॉट बी ट्रू। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट एग्जांपल, वह पुलिस स्टेशन कब जा सकता है। वैन कैन ही गो टू पुलिस स्टेशन। प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर पॉसिबिलिटी। फॉर क्वेश्चनिंग कैन यू, फॉर आंसरिंग yes I can, no I can't. Example, can you beat him? Yes I can, no I can't. कुछ समझ में आया भैया? कुछ समझ में आया भैया? चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटा बजा ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। दूसरों को भी कुछ सिखाने का नहीं सिखाने का।